हाय गाइस, तो आज मंडे था और आज की बात कर लेते हैं। समरी वीडियो होगी क्योंकि कोई प्लान नहीं था इंट्राडे ट्रेड करने का, क्योंकि सेटअप था नहीं। लेकिन अगर आप आओ और देखो तो नीचे दिखा रहा है 14,500 का लॉस। तो जो नेट लॉस आज का है वो है अराउंड 13,000। ठीक है। और दो रीज़न है लॉस होने के। और मैं अभी आपको ये भी समझाऊंगा कि ये जो लॉस होता है ना, इससे मैं क्यों भागता हूँ। और दोनों जो रीज़न है लॉस होने के, वो मेरे पर्सनल रीज़न है, मतलब मेरी अपनी वजह से है, मार्केट ने नहीं दिया। सबसे पहला, ये मेरा नॉन डायरेक्शनल अकाउंट है और मैं डायरेक्शनल ट्रेड कर रहा था आज। ठीक है। तो मैं अपना ही रूल तोड़ रखे थे, अपना ही सिस्टम तोड़ दिया। पहली गलती मेरी। दूसरी, रिस्क एपेटाइट 5,000 रुपये थी, 0.25%, और मैंने लॉस को 13,000 रुपये तक जाने दिया। ये मेरी दूसरी गलती। ये दोनों गलतियां क्यों हुई? अ, अगर आप मेरे को थोड़े टाइम से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मंडे एक ऐसा दिन होता है जिस दिन मैं सबसे कम रिस्क लेता हूँ और सबसे हल्की लाइट ट्रेडिंग करता हूँ। मतलब बिल्कुल ऐसे ट्रेडिंग करता हूँ जैसे मैं ना के बराबर कर रहा हूँ। क्योंकि मंडे को 2 दिन का जो कीड़ा होता है ना, सैटरडे संडे का जो कीड़ा होता है वो भरा होता है। तो मंडे को ट्रेडिंग कभी भी अच्छी नहीं होती। प्लस मैं 2-3 घंटे ही सोया हूँ। रात को मैं लेट आया था। तो आज ट्रेड करना बिल्कुल भी नहीं बनता था। मैंने अपना सेटअप भी तोड़ा, अपना दिमाग भी खोया हुआ था और इसी बात में मैंने 13,000 रुपये का लॉस दे दिया। ठीक है, अब ये बात समझो कि ये लॉस से मैं इतना भागता क्यों हूँ और मैं क्यों कहता हूँ कि सबसे पहला एम जो होना चाहिए हमारा, वो ये होना चाहिए कि हम लॉस ना दें मार्केट को। अब देखो, कल एक्सपायरी है फिन निफ्टी की। ठीक है, तो कल मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरी अच्छी एक्सपायरी जाएगी और मैं 1% कमा लूंगा। 1% कमाने का मतलब है 20,000 रुपये बना लूंगा। अब मैंने 20,000 रुपये कल कमाए, 13,000 रुपये आज दे दिए, बचे कितने? 7,000 रुपये। 7,000 में से 2-3 हज़ार की ब्रोकरेज कट जाएगी, तो बचा क्या? कुछ भी नहीं। एक दिन की गलती मेरे को 2 दिन की भारी पड़ती है। ठीक है, इसीलिए ट्रेडिंग के अंदर जो आपके लॉसेस है ना, ये ऐसा नहीं होता कि आपने 1 महीने का लॉस लिया है, वो अब आप 15 दिन में कवर कर लोगे। उसको कवर करने में आपको 2 महीने लग जाएँगे, अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं करा। अब मैं इसी को आज 20-30 हज़ार जाने दूँ, तो पूरा हफ्ता लग जाएगा मेरे को इसी से बाहर आने में। ठीक है, अब पहले तो ये 13,000 की चिंता करेंगे कल, क्योंकि आप जितना मर्ज़ी कह लो कि मेरी साइकोलॉजी सॉलिड है, भाई किसी की साइकोलॉजी सॉलिड नहीं होती। जब पिछले दिन लॉस होता है ना, वो कहीं न कहीं अंदर दिमाग के छोटे से कोने में एक कीड़ा बना होता है कि कल लॉस हुआ था। और लॉस की फ्रस्ट्रेशन आज ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये लॉस नहीं लेने वाला था। अगर लेने वाला होता ना, मेरी रिस्क एपेटाइट होती, मैंने अपना सिस्टम ट्रेड करा होता और मेरे को लॉस होता, मेरे को दुःख भी नहीं होता। मेरे को लगता ठीक है, पार्ट ऑफ द बिज़नेस, कभी पैसा बनेगा, कभी लॉस होगा। लेकिन सारे रूल्स तोड़ने के बाद जब लॉस होता है, वो जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो बहुत बुरी है। मतलब मेरे 10,000 पे फ्रस्ट्रेटेड था, मैंने 3,000 रुपए ज़बरदस्ती दिए उसके बाद एक-एक छोटे-छोटे ट्रेड ले लेकर। क्योंकि इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी अंदर से, मन कर रहा था कंप्यूटर फाड़ दूँ। ठीक है? और बात पैसे की नहीं होती, बात अपने रूल्स की होती है, बात डिसिप्लिन की होती है, बात डिसअपॉइंटमेंट की होती है, बात 13,000 रुपए की है। मैं तो प्रॉफिटेबल हूँ, महीने में मेरे कुछ नहीं जाएगा, आधा परसेंट का लॉस हो भी गया तो। लेकिन दुःख होता है कि यार तुम अपने ही रूल तोड़ देते हो, क्या फ़ायदा? बाकी ठीक है, मैं आपको कल मिलते हैं, कल एक्सपायरी का दिन है। बाकी ये मैं सिर्फ़ अपडेट वीडियो बना रहा था क्योंकि मेरे को लगता है कई लोग रिलेट कर पाएँगे इस बात से, जब उन्हें लॉस होता है और ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। तो मैं कैसे टैकल करता हूँ, कुछ नहीं, बंद करेंगे, फ्रेश माइंड से आऊँगा कल, कोशिश करूँगा भूल जाऊँ इसको मैं। ठीक है? थैंक यू।